हेलो भाई साहब, आपके पास जो फोन है ना, वो मेरा फोन है। आप प्लीज मुझे मेरा फोन लौटा दीजिए। तो 20 मिनट के अंदर आप गंज के पीछे वाले सुनसान एरिया में चले जाइए। अब ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ मैडम, 2 लाख रुपए भी लेते आइएगा। क्या? अब फोन आपके लिए इतना जरूरी है तो कीमती भी होगा। अब 2 लाख इसके ज्यादा कीमती नहीं है। अगर आप मुझे 2 लाख रुपए नहीं देना चाहती हैं तो जाके दूसरा फोन खरीद लीजिए। नहीं, मैं आपको पैसे दूंगी। मैं सारे पैसे दे दूंगी। आप रुकिए, मैं आती हूँ। पहले फोन मिल जाए। 2 लाख चाहिए ना, 2 झापड़ दूंगी, सब समझ आ जाएगा। 20 मिनट है मेरे पास, क्या करूं मैं? रिक्शा। हेलो। जो फोन तुम्हारे पास है उसकी जितनी भी कीमत चाहिए तुम्हें मिलेगी। आप कौन? इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे पता है इस फोन का सौदा तुमने कायरा नाम की एक लड़की, जिस लड़की का तुम्हें अभी फोन आया था, उससे जितना भी तुम्हारा सौदा हुआ है उसका दुगना मैं तुम्हें दूंगी। मैडम, वो पार्टी मुझे 5 लाख रुपए दे रही है। ठीक है, मुझसे 10 लाख ले लेना। ठीक है मैडम, तो बताइए कहाँ मिलना है? तुझे 10 लाख चाहिए ना? आ जा, देती हूँ तुझे 10 लाख। ये वॉर्ड बॉय अब तक आया क्यों नहीं? आई जस्ट होप जल्दी आ जाए। सिर्फ आधा घंटा बचा है और आधे घंटे में मुझे पुलिस को रिपोर्ट करना है। क्या करूं? हेलो मैडम, हेलो। अरे भाई कोई है? अरे मैडम, मैं हॉस्पिटल का वार्ड बॉय है जिसे आपने फोन करके बुलाया था। हेलो। अरे मैडम, आपने तो डरा ही दिया। फोन कहाँ है? पैसे कहाँ हैं? पहले फोन दिखाओ। देख लो। हो गई तसल्ली। अब मेरे पैसे। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा सौदा 5 लाख में हुआ है, और जहां तक मैं जानती हूँ तुम्हारा सौदा 2 लाख में हुआ है। पैसे देना हो तो दो, वरना मैं चला। तुम चलने लायक रहोगे तब तो यहाँ से चल के जाओगे ना। मतलब ये कि ना तो तुम्हें कोई पैसे मिलने वाले और ना ही तुम यहाँ से जा सकते हो। कौन रोकेगा मुझे? आप? मैं? बोलो बोलो, कौन रोकेगा? अरे कुछ बोलो। ओह गॉड, अब इस वॉर्ड बॉय को कहाँ ढूंढूं मैं? उस फोन में ही मेरे बेगुनाही का सबूत है। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ है आपके हस्बैंड? अरे अभी तक वो घर भी नहीं आए, ना उनका फोन लग रहा है। लेकिन उनने कहा वो मुझसे मिलने आएंगे। तो उन्हीं से पूछ लो ना, मैं क्या बताऊं। अरे फिर से फोन कर दिया। क्या करूं? लगता है मिली ने ही कुछ किया है। मिली की वजह से ये वार्ड बॉय नहीं आया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
माँ जी, आपकी बहू को जो समय दिया था वो खत्म हो गया है। आप इंतजार करते रहिए, वो वापस नहीं आएगी। उसने हम सबको मारने की कोशिश की, इतनी भी बेवकूफ नहीं है वो। अगर वो नहीं आएगी तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। नहीं, आपसे मेरा दिल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने जो भी कहा है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। माँ को तो कायरा की हर बात में सच्चाई जरूर नजर आती है। अरे मौत के मुंह से लौट कर आए हैं हम लोग, लेकिन कायरा की कोई गलती नहीं। सुन ली माँ की बातें? सुन लिया, और तेरा बकवास भी सुन रहे हैं इतने दिन से। मुझे भी लगती है कि हमारा कायरा कहीं नहीं भागेगा। अगर भाग नहीं जाएगी तो आई क्यों नहीं अभी तक? हाँ, अगर इतनी ही सच्ची है तो आखिर करे अपनी बेगुनाही साबित। हेलो हेलो ऑफिसर, मैं कायरा बोल रही हूँ। कायरा, तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई है। क्या तुमने वो सबूत हासिल कर लिया? अब हाँ, मेरे पास सबूत है। तुम्हें सबूत मिल गए? कायरा को सबूत मिल गया? ये कैसे हो सकता है? उस मोबाइल को तो विहान ने तोड़ दिया था। पर उसके लिए आपको मुझसे मिलना होगा। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में खड़ी हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि जो गुनहगार है ना, वो मेरे परिवार के बीच है। आपको पता है ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? हाँ, अगर तुम्हारे पास वो रिकॉर्डिंग है और उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि तुम बेगुनाह हो, तो चिंता मत करो, तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम वहीं मेरा इंतजार करो पार्किंग लॉट में, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। मिली, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ हाँ, दादी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। कायरा जी, कायरा जी। देखा तुम सबने? मुझे पता था वो अपनी बेगुनाही के सबूत लेकर आएगी। क्या माँ, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं उस पर? अगर सबूत होता तो ऊपर ले आती ना, वो नीचे क्यों बुलाया उसने इंस्पेक्टर को? वीहू, मेरा फोन देखे। बेवकूफ बना दिए सबको बस। हेलो, हेलो हेलो विहान, तुम माओ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में आ जाओ। मैंने मिली को फंसाने के लिए एक प्लान बनाया है। मैंने ऑफिसर से कहा है कि मेरे पास कोई सबूत है। हाँ, और डैम श्योर कि मिली को ये बात पता चल गई होगी। वो अब ऑफिसर को मुझ तक पहुंचने से रोकेगी। तुम माओ को लेकर आ जाओ प्लीज। ओके। या ओके, बाय। किसका था फोन? रॉन्ग नंबर था दादी। मुझे मिली को कायरा के इस प्लान के बारे में बताना होगा। मैं अभी आता हूँ।
आया क्यों नहीं? तब तो आ जाना चाहिए, मुझे ही जाके देखना होगा। विहान, What happened? तुम माँ को नीचे क्यों नहीं लेकर आए? मैं वेट कर रही थी तुम्हारा विहान। तुम मिली? मिली को क्यों फोन कर? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ विहान। कायरा, क्या हुआ बेटा? दे दिया सबूत पुलिस को? दादी माँ, वो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या? वो मिली को फंसाने के लिए मैंने झूठ बोला। मुझे लगा कि वो पकड़ सकते। झूठ मैंने किया क्या है? अब चुप ना। कायरा जी, आपका शक सही निकला। सबूत की बात सुनकर मिली ने उस लड़की पर हमला करने की कोशिश की और वो पकड़ी गई। दादी माँ, मैंने और ऑफिसर ने मिलके मिली के खिलाफ ये प्लान किया था। सच्चाई तो ये है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि मेरे पास कोई सबूत है तो गुनहगार उस सबूत को जरूर मिटाने की कोशिश करेगा। और मिली ने बिल्कुल ऐसा ही किया, है ना मिली? मैंने कुछ नहीं किया, आप गलती कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। आप इसकी बात का विश्वास कैसे कर सकते हैं? और आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है मेरे खिलाफ? बोलिए। माँ, देखिए ना ये लोग क्या कर रहे हैं। विहान जी कुछ कीजिए प्लीज। ले चलो इसे। नहीं, आप मुझे ऐसे नहीं लेके जा सकते। छोड़ो मुझे। विहान जी प्लीज, प्लीज कुछ कीजिए। मुझे यकीन था बेटा कि तुम बेगुनाह हो। थैंक यू दादी। कायरा ने फिर से मिली को फंसाया है। हम मिली को इस तरफ जेल नहीं जाने दे सकते दीदी। ध्यान। बिल्कुल सही कह रही है हरप्रीत। मुझे भी बिल्कुल विश्वास नहीं इस लड़की पर। तुमने ही मिली को फंसाया है। यहाँ तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है बेटा? जा पुलिस स्टेशन जा, मिली को छुड़वा। नहीं माँ, विहान कहीं नहीं जाएगा, बल्कि हम सब घर जाएंगे और बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आरू भी आज शाम वापस आ रही है और आज तो लोरी है।
हम सब साथ मिलके लोरी भी मनाएंगे। क्यों विहान? विहान खुश क्यों नहीं है? और मिली ने जाते जाते विहान को क्यों आवाज दी थी? चलो। Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aru Arhan. Happy birthday to you. चलो बच्चों जल्दी से केक काटो, फिर बाहर जाकर लोहड़ी मनाएंगे। केक काटो। हाँ। लाओ एक दूसरे को। वेरी गुड। हरप्रीत, ये किसी और को अजीब क्यों नहीं लग रहा है? हम उस लड़की के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसने हम सबको मारने की कोशिश की। मम्मी चल गेम खेल लेते हैं। गेम? ओके, चलो गेम खेलते हैं। चलो। जिस वार्ड बॉय ने आपका मोबाइल फोन चुराया था उसने सुसाइड कर लिया है। क्या? और उसने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि उसकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। उससे हमने आपका मोबाइल फोन बरामद किया है और उसने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि उसने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और बस इसी गिल्ट की वजह से उसने सुसाइड किया है। वैसे आपका मोबाइल फोन हमने फॉरेंसिक लैब में चेकिंग करने के लिए भेजा है, लेकिन हमको शक है कि उसमें कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो आप लोगों ने मिली को क्यों छोड़ दिया? आपने तो खुद देखा था ना कि उसने उस लेडी पर अटैक किया था। हाँ? और मिली के हिसाब से वो लेडी तो मैं थी। इनफैक्ट वो मुझ पर अटैक करने आई थी। मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत खतरनाक लड़की है। ये मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। आप इसे वापस ले जाइए। हाँ कायरा। हाँ, मैंने किया था उस औरत पे हमला, लेकिन कायरा समझकर, क्योंकि इसी कायरा ने मेरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की थी। माँ, मेरे अंदर कायरा के लिए बहुत गुस्सा भरा पड़ा हुआ था, इसीलिए मैं उसे धमकाने गई थी कि आगे से ऐसा ना करे। लेकिन मुझे क्या पता कि ये सब इसी की प्लानिंग है मुझे फंसाने के लिए। हाँ, अगर मेरे परिवार के साथ खड़े रहना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगी। देखिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता। बस इसीलिए हमको उनको छोड़ देना पड़ा। अरे आप सब लोग अभी तक यहीं पर ही खड़े हो? बाहर लोड़े की आग जल चुकी है, जल्दी चले आप सब लोग। हाँ बच्चों, चलो बाहर चलते हैं। वैसे आज की रात मौसम के बदलाव की रात भी है,
तो हम सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं कि अपने स्वभाव में हम भी बदलाव लाएं और मिलजुल कर जी। चलो